सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को और सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टेंस की पहचान के बारे में बताया था। तो देखिए, उसका मैंने पहला पार्ट यानी कि प्रेजेंट का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिया है। फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। बने रहिए हमारी वीडियो पे और आपको ये वीडियो देखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भूलेगा नहीं। फ्रेंड्स, देखिए ट्रिक होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको देखिए यहाँ पे चार्ट भी 3 कॉलम में बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर फर्स्ट। पहली बात तो देखिए, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं। तो देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो रिकॉग्नाइजेशन है, जो पहचान है, वो है ता, ती, ते। लास्ट में उसके मेन वर्ब में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखिए, ये टेंस बनता कैसे है, इसके रूल क्या होते हैं। तो देखिए, हम इस रूल के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपका जो रूल नंबर फर्स्ट है, आपका रूल नंबर फर्स्ट है। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है, मतलब एक वचन करता जो काम कर रहा है वो एक वचन है। बहुवचन मतलब देखिए, उसमें दो वचन होते हैं कि एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। तो देखिए, यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है क्या। देखिए, जैसे किसी का नाम है, मोहन, सोहन, मीरा, गीता, सीता, जो भी नाम लेके अगर संबोधित किया गया तो देखिए वो पर्टिकुलर पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए, अब डाउट क्वेश्चन इसमें भी आता है कि जैसे कोई नाम ले लिया और नाम में कई लोगों का नाम आ गया, जैसे मोहन एंड सोहन, तो वो देखिए वो डायरेक्टली प्लूरल में चला जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि सिंगुलर नंबर में केवल एक ही व्यक्ति रहना चाहिए। एक से जहां दो हुए, इंग्लिश में वो प्लूरल हो जाता है। तो इसलिए देखिए, ही भी इसमें क्या है, सिंगुलर नंबर है। और जो सी है, ही देखिए पुल्लिंग है, और जो सी है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए जो ही है ये प्लूरल है। और सी भी ही जो है वो अपना सिंगुलर है, और जो सी है वो भी सिंगुलर है। ही, सी, इट और नाम, ये आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की हम बात करें, यू, वी, दे, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके क्या हैं, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए हम बात करते हैं इसके रूल के बारे में। तो मैंने आपको, जैसे यहां आपको देख पा रहे होंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस को जोड़ दिया जाता है। यस या ईएस को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन वर्ब में यस या ईएस को कैसे जोड़ेंगे। देखिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये सब बता चुका है कि मेन वर्ब क्या होती है। मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। और देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब को वैसे ही लिख देते हैं। देखिए, अब एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो देखिए, जैसे कोई भी टेंस हो तो उसके जो सेंटेंस बनेंगे वो हमेशा, जो उसकी कन्वर्सेशन बनती है वो 3 टाइप में बनती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस, और जो
थर्ड नंबर पे है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहले टॉपिक की बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सकारात्मक वाक्य। जैसे कि बात तीन प्रकार की होती है। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो सकारात्मक बात करते हैं, जैसे कि वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खा रहा है, जो भी है, मतलब ये सकारात्मक बात है। अब देखिए, अगर नहीं शब्द का यूज आ गया तो वो निगेटिव तुरंत हो जाता है, वो तुरंत निगेटिव हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, इंट्रोगेटिव, जब हम किसी से अपने कन्वर्सेशन में जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी के प्रश्न के लिए जवाब की तलाश ढूंढते हैं, तो वहां पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है कि आपका सकारात्मक वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका भी एक रूल है कि पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो देखिए हम बनाएंगे इसको कैसे। देखिए इसका रूल क्या है कि वाक्य को बनाते समय, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, अब तो आप देख लीजिएगा, वाक्य को बनाते समय फर्स्ट पे जो आपका लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, किसी भी में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर देखिए, अब इसमें आएगा, इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें केवल मेन वर्ब में ईएस या ईएस जोड़ना ही है, बस और कुछ नहीं इसमें करना है फ्रेंड्स। अब देखिए, मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी फर्स्ट वर्ब रहेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें रहता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कारक, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखिए अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड दिए गए हैं, जैसे डेली हुआ, डेली हुआ, और तमाम मतलब जो चीजें होती हैं, जैसे सेंटेंस अगर लंबा चौड़ा होता है तो उसमें तमाम अदर वर्ड भी होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके इजिली समझ जाने के लिए यहाँ पे लिख लिया है अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आएगा एज एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि मैं चाय पीता हूं। फ्रेंड्स, आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे थोड़ा गौर करिए कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसमें तमाम लोग गलती भी कर जाते हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है। आप बताइए कि मैं चाय पीता हूं, आप क्या लगाते हैं? फ्रेंड्स, बहुत लोग सीधे इसमें क्या करेंगे, आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम यहां पे पी रहे हैं तो क्या लगाएंगे? ड्रिंक्स लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपका यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी देखिए चाय को पिया जाता है तो ऐसा नहीं कि हम सीधे ही पी लेते हैं। चाय को थोड़ा सा हम चुस्की लेके पीते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पीते हैं, इसलिए यहां पे आएगा आई, सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद से पीता, यानी वर्क क्या हो रहा है? पीने का हो रहा है। तो पीने का मतलब हम ड्रिंक लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम चाय को एकाएक नहीं पी लेते हैं। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? टेक। यहां पे हम लगाएंगे टेक, आई टेक, आई। देखिए अब यहां पे यस या यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो अपना ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहां पे यस या यस नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए, आई टेक, क्या पीता हूं, जो पीने का काम है वो क्या पी रहा है? आई, यानी मैं, टेक पीता हूं या लेता हूं। देखिए चाय को लिया ही जाता है, मतलब पिया तो नहीं जाता। अब देखिए, आई टेक, क्या पी रहे हैं? टी। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। अब देखिए, कमिंग टू नेक्स्ट वन, मोहन फल खाता है। मोहन फल खाता है। देखिए अब सब्जेक्ट पहले लिखिए, कुछ नहीं लिखना, पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, MOHAN, मोहन। अब देखिए, मोहन कर क्या रहा है? खाने का काम कर रहा है, EAT। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम देखेंगे इसको, देखिए बहुत ही गौर से देखिए, मोहन, मोहन तो सब्जेक्ट है अपना। अब देखिए, इट वर्क हो रहा है खाने का, मोहन ये फर्स्ट वर्ब लिख लिया, इट। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट है कौन सा है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके मेन वर्ब में
यस या ईएस जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि जो अपना ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर है। तो मोहन इट्स क्या फ्रूट, मोहन इट्स फ्रूट, मोहन फल खाता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए पॉजिटिव की हम लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे आपको दिख रहा होगा कि सीमा मधुर गीत गाती है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। सीमा मधुर गीत गाती है। अब देखिए सीमा, सीमा क्या है? सब्जेक्ट है। सीमा सब्जेक्ट है तो सीमा, अब देखिए सीमा कर क्या रही है? सीमा गाती है, यानी गाना को गा रही है। तो वर्ब क्या कर रही है? सिंगिंग का। तो यहां पे हम क्या कर लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे सीमा SING। अब देखिए इसमें यस जुड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। तो यहां पे सीमा सिंग्स क्या गाती है? देखिए अब गा तो गीत रही है, लेकिन यहां पे देखिए दे दिया कि कैसा गीत गा रही है? मधुर गीत गा रही है। तो अब देखिए सीमा सिंग्स SWEET स्वीट सॉन्ग। सीमा सिंग स्वीट सॉन्ग। अब देखिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है कि माता जी खाना पकाती हैं। माता जी खाना पकाती हैं, यानी मम्मी क्या कर रही हैं? खाना पकाने का काम कर रही हैं। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? मदर, MOTHER, मदर। मदर सब्जेक्ट हो गया, यानी माता जी क्या कर रही हैं? कुक कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुक कर रही हैं, पका रही हैं। अब देखिए माता जी हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए यहां पे एस लग गया। मदर कुक्स क्या पका रही हैं? खाना, तो फूड। मदर कुक्स फूड। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसका जो रूल है वो आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा कि इसमें किया क्या जाता है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो यहां पे सेम टॉपिक है, सेम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नकारात्मक वाक्य आया है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल यूज डू और डज। देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें डू अथवा डज का प्रयोग करेंगे। देखिए अब इसमें सस्पिशन ये बन रहा है कि डू कहां पे यूज करेंगे और डज कहां पे यूज करेंगे। तो देखिए इसका भी एक फाइनली अंतर आता है कि जो अपना डू है वो डू जो है ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है या लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए डज, जो अपना डज है, डज हम कहां कब लगाते हैं कि जब जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर नंबर में हो, तब हम जाके यहां पे डज का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स अगर देखिए अगर क्या इसमें तो नॉट आना ही आना है क्योंकि ये नकारात्मक है, सिंपली है कि नकारात्मक वाक्य है तो यहां पे नॉट तो आएगा ही। तो सॉरी यहां पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम सीधे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स अब आप इसी के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसी अकॉर्डिंग आप निगेटिव में रखते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कमिंग टू नेक्स्ट वन और ऑन द एग्जांपल एज मैं ख्याल नहीं करता हूं। आप भी बोलते होंगे आई डोंट केयर। आई डोंट केयर तो मैंने वही लिख लिया। डू क्यों लगा है? क्योंकि आई यानी मैं ख्याल नहीं करता, तो आई के बाद एक आई प्लूरल है इसलिए डू, आई डू। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप कहते हैं आई डोंट केयर, तो यहां पे एक हल्का सा कॉमा लगा करके टी लिख दिया जाए तो आई डोंट हो जाता है, लेकिन हम पूरा आपको लिख के दिखाते हैं आई डू नॉट केयर। क्यों?
क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है और जो आई डू नॉट केयर, अब देखिए आपका जो है यहां पे नहीं शब्द आया है तो इसके लिए प्लूरल है, इसलिए यहां पे डू का यूज किया गया है। अब डू के बाद ऑटोमेटिकली नहीं आया है तो यहां पे आपका नॉट यूज करेंगे। क्या नहीं करता, ख्याल नहीं करता तो केयर, आई डोंट केयर, मैं ख्याल नहीं करता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रही है, आप मेहनत से देखते भी जाइए। और फ्रेंड्स देखिए, रमेश अपना काम पूरा नहीं करता है, रमेश अपना काम पूरा नहीं करता है, तो हमको क्या लेना देना, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि रमेश अपना काम पूरा नहीं करता है, तो ये आपका निगेटिव है यानी नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए REMESH रमेश, अब देखिए रमेश क्या है, रमेश आपका जो है ये अपना सिंगुलर नंबर है, तो रमेश डज नॉट, COMPLETE, रमेश डज नॉट कंप्लीट किसका, किसका वर्क। अब देखिए अपना काम नहीं करता है, तो किसी भी नाम अगर है तो अगर आपका ये मैन है तो इसके लिए आप देखिए जेंडर आपका यहां पे कौन है, यहां पे जेंडर आपका मेल है, इसलिए रमेश डज नॉट कंप्लीट किसका वर्क, हिज। यहां पे अगर कोई लड़की रहती, कोई किसी औरत का नाम रहता तो यहां पे हर हो जाता, तो यहां पे देखिए रमेश डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, रमेश अपना काम पूरा नहीं करता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे कि रोहन बाजार नहीं जाता है, रोहन बाजार नहीं जाता है, तो देखिए अब आप सब्जेक्ट लिखिए, जैसे कि यहां पे दिया है रोहन, रोहन सब्जेक्ट लिख लिया गया। अब डू अथवा डज का यूज करना है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रमेश डज, रमेश डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रमेश डज नॉट गो टू MARKET, रमेश डज नॉट गो टू मार्केट, रमेश डज नॉट गो टू मार्केट, रमेश बाजार नहीं जाता है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। देखिए तुम अपना पाठ नहीं, सॉरी तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। अब देखिए यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, तो यहां पे आप लगा लीजिए यू डू नॉट। अब देखिए याद करने का मतलब लर्न, यू डू नॉट लर्न, यू डू नॉट लर्न। अब देखिए किसका पाठ है, आपका, आपका है तो इसका ऑब्जेक्ट जो यू का है, यहां पे आप देख लीजिए इफेक्ट किस पे पड़ेगा, योर, इन्हीं पे पड़ेगा, तो ये यू डू नॉट लर्न योर क्या लेसन। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये निगेटिव भी अपना खत्म हो गया। अब देखिए अब आपके जो भी ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो, कोई ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में फिर से बताइए, और तो मैं आपके लिए फिर, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करिए, फिलहाल आप देखते जाइए इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना होता क्या है, इसमें हमने आपको फाइनली बताया कि हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यूज हुआ है वो प्रश्न पूछने के काम में आता है, जो कन्वर्सेशन में प्रश्न पूछने का जब काम किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मामले में आता है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान देखिए क्या ही है। अंडरस्टैंड, क्योंकि हम प्रश्न पूछने का काम अक्सर क्या से करते हैं। अब फ्रेंड देखिए यहां पे दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यदि वाक्य, सॉरी यदि क्या, देखिए इसकी दो कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें दो कंडीशन अप्लाई कि फर्स्ट यदि क्या वाक्य के पहले आ जाए, यदि क्या वाक्य के पहले आए, जैसे क्या तुम अपना काम पूरा करते हो, पूछ लिया प्रश्न, इसमें देखिए प्रश्न इसने पूछ दिया कि क्या तुम अपना काम पूरा करते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, तो इस कंडीशन में
ये आपका जो पहली कंडीशन है, यदि क्या वाक्य के पहले आया हुआ हो तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय हम करते क्या है, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज डू और डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज डू और डज। सेकंड टाइप, सेकंड पे आपका जब लिखा जाएगा तो डू अथवा डज का यूज करने के बाद हम फाइनली लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट डज और डू के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट को अगर आया है तो। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो? नहीं आ गया तो यहां पे अगर नहीं आया है तो हम नॉट लिखेंगे वरना छोड़ देंगे। अब देखिए यहां पे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इसमें भी रहेगी और देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आपका आएगा ही। अब देखिए अदर वर्ड, अदर वर्ड बताया कि जो भी अतिरिक्त वर्ड होते हैं तो उसको अदर वर्ड कहते हैं, तो इसलिए आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपके समझ में आया, ये पहली कंडीशन है अपनी कि यदि क्या वाक्य के पहले आए तो हम क्या करेंगे, डू अथवा डज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, आप वीडियो को पॉज करिए, आप फिर से देखिए, नहीं ना आया हो तो कमेंट में आप कुछ भी इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए हम बात करेंगे, क्या मैं प्रतिदिन नहीं नहाता हूं? सॉरी मैं पहले एग्जांपल पे आ गया, आई थिंक मुझे भी लगता है जल्दी ही है। देखिए यहां पे यदि प्रश्न, अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए तो हम देखिए क्या करते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, आ गया बीच में आ गया जो प्रश्नवाचक वर्ड है, जो प्रश्नवाचक वाक्य वर्ड है, क्या ये आपके बीच में आ गया, आपके बीच में आ गया, जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपके बीच में आ गया कि तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, तो ये आपका बीच में आया। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, तो जो भी वाक्य के बीच में आए, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, उसी की इंग्लिश को हम पहले लिख देंगे। हमको बस इतना ही इसमें करना है और उसके बाद एबव कंडीशन इसमें भी अप्लाई होनी है कि इसकी क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू अथवा डज का यूज करिए, उसके बाद नॉट का यूज करिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करिए, ऑब्जेक्ट यूज करिए प्लस अदर वर्ड यूज करिए। अंडरस्टैंड? अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है क्या कि क्या मैं प्रतिदिन नहीं नहाता हूं, क्या मैं प्रतिदिन नहीं नहाता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या, अब देखिए क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहां पे डू और डज का यूज करेंगे, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, डू के बाद सब्जेक्ट डू आई नहीं आया है तो यहां पे आप नॉट लिख लीजिए, डू आई नॉट बाथ BATH डेली। डू आई नॉट बाथ डेली, क्या मैं प्रतिदिन नहीं नहाता हूं। तो अब आपकी ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या मैं चाय नहीं पीता हूं, क्या मैं चाय नहीं पीता हूं। तो अब देखिए यहां पे यही वाला है, मैं चाय पीता हूं, तो यहां पे बताया था टिक लगाना है, तो यहां पे भी वही करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बिकॉज आई प्लूरल नंबर सो यूज डू आई नॉट टेक टी। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को और सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।